बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया जो है वो 20 अगस्त से शुरू किया गया था। अब इसी के साथ में आप लोगों का जो सर्वे फॉर्म यानी कि प्रपत्र 2 हो गया, स्वघोषणा पत्र, जिसमें आप लोग अपने जमीन की स्वघोषणा करते हैं, उसे भी आप लोगों को जमा करने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन करो, उसका आप लोगों को एक निर्धारित समय तय किया गया था। अब इसमें आप लोगों को बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब आप लोग जो है वो अपनी जमीन की जो स्वघोषणा हो गया है, वो आप लोग 30 नवंबर तक कर सकते हो। दोस्तों, इससे जुड़ी और भी जो जानकारी है वो क्या कुछ निकल करके आया है, क्या जो यहाँ पे बयान है वो आप लोगों को हमारे बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री जी के द्वारा जारी किया गया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो जो है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसे ही हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिलहाल चलिए देखते हैं कि क्या कुछ जो सूचनाएं हैं वो जारी की गई है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने जो है वो दैनिक भास्कर का पेपर कटआउट यहाँ पे ओपन किया, जिसमें आप लोगों को डेट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे बतलाया गया था। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जमीन सर्वे बाहर रहने वाले घर आने की हड़बड़ी ना करें, स्वघोषणा की तिथि 30 नवंबर तक कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, अब आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जमीन सर्वे के लिए जो भी व्यक्ति अपने आजीविक कार्यों के कारण बिहार से बाहर किसी अलग राज्य में रह रहे हैं, तो वो जो है वो अपने घर आने की हड़बड़ी ना करें। अब जो स्वघोषणा करने की जो तिथि है, इसे बढ़ा करके 30 नवंबर तक कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि स्वघोषणा की तिथि 3 महीने बढ़ाई गई है। विभाग के कर्मचारी जो है वो जनता की मदद करेंगे। यानी कि दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इनके द्वारा ये बयान जारी किया गया है कि हमारा जो भी जमीन का स्वघोषणा की तिथि जो थी, वो आप लोगों को 45 दिनों तक रखा गया था, जब जमीन की सर्वे शुरू की गई थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जमीन के सर्वे की प्रक्रिया जो 20 अगस्त से शुरू किया गया था, अब स्वघोषणा करने के समय आप लोगों को 45 दिनों तक दिया गया था। लेकिन इतने कम समय में जो है वो सभी लोग अपना जमीन के जो डॉक्यूमेंट्स हो गए उसे तैयार नहीं कर सके, और उसका जो स्वघोषणा है वो अपने जमीन का नहीं कर पाए। तो इसके लिए आपको 90 दिनों तक जो है वो सरकार ने सर्वे को स्थगित भी कर रखा है डॉक्यूमेंट। हालांकि इस बीच आप सभी रहतों को करना क्या होगा कि जो भी आप लोगों का जमीन के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हो गए सर्वे के लिए, उसे आप लोगों को तैयार कर लेना है। और जब भी आप पर्व की छुट्टी में अपने घर पे आते हैं, तो उस समय जो है वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना जो जमीन का स्वघोषणा है उसे करेंगे। साथ ही इससे जुड़ी आप लोग जानकारी देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया गया है कि जमीन सर्वे के लिए राज्य से बाहर रहने वाले यानी कि बिहार आने की हड़बड़ी ना करें। दीपावली छठ में आए तो जमीन के दस्तावेज की व्यवस्था कर स्वघोषणा यानी कि जमीन की जो पूरी जानकारी की रहती है मेंशन किया हुआ स्वघोषणा प्रपत्र पर, उसे जमा कर दें। 31 नवंबर को दिवाली है और 7 से 8 नवंबर को छठ महापर्व। यह देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री जो है वो दिलीप जायसवाल जी ने 30 नवंबर तक स्वघोषणा की तिथि बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप जमीन की स्वघोषणा करने की जो तिथि है उसे आप लोगों को बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे 30 नवंबर तक कर दिया गया है। जिसके बाद स्वघोषणा पत्र के साथ जो भी आप लोगों का महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हो गया, उन सबको आप लोगों को संलग्न करके आप लोगों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जमा करना है। आप लोगों को ऑनलाइन जमा किस तरह से करना होगा, ऑफलाइन जमा किस तरह से करना होगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बतला रखा है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को क्या कुछ करना है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है कि नियमावली में संशोधन भी हो रहा है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नियमावली है, इसमें अलग अलग तरह के जो संशोधित है वो सभी किए जा रहे हैं। अब यहीं पे देखेंगे तो सरकार ने 20 अगस्त के आसपास 43,041 गांवों में जमीन सर्वेक्षण की घोषणा की है। इसके मुताबिक 45 दिनों के अंदर रैयतों को जो है वो अपनी जमीन की जानकारी यानी कि स्व घोषणा देनी थी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो 20 अगस्त 2024 को आज लगभग 43,041 गांवों में जो है वो जमीन सर्वे की घोषणा की थी। अब इस बीच आप लोगों को सर्वे घोषणा करने के लिए 45 दिनों का जो मोहलत है वो आप लोगों को दिया गया था। लेकिन इन दिनों में आप लोगों का जो सभी रैयत है वो पूरी जानकारी देने में सक्षम नहीं रह पाए, क्योंकि उनके पास जमीन की पूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं थी। तो इसी को देखते हुए अब आप लोगों को यहाँ पे 45 दिन को छोड़ कर अब आप लोगों को यहाँ पे 100 दिनों का जो मोहलत है वो दिया गया है। यानी कि अब आप लोगों को 30 नवंबर तक जो है शो घोषणा करने के समय आप लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों का जो यहाँ पे डेट का बढ़ाने का जो प्रक्रिया है वो लोगों को किया गया है। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि अपने किसी आजीविक कार्यों से अपने राज्य से बाहर रहते हैं, तो वो आप आसानी से
अपने ज़मीन का सर्वे करा सकेंगे, उन्हें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे तो मंत्री जी के द्वारा जो है वो एक बहुत ही बड़ा जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि मंत्री ने बताया कि माफिया सर्वे के बारे में अफवाह फैला रहे थे। इसी को निपटाने के लिए विभाग की ओर से एक टोल फ्री नंबर जनरेट किया गया है। इस पर रैत अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो टोल फ्री नंबर है, इस पे आप लोगों को किसी भी तरह का अगर शिकायत है तो उसे आप लोग दर्ज कर सकते हैं, या फिर आप लोगों का जो भी सर्वे कर्मचारी हैं वो आप लोगों से किसी भी तरह का कोई पैसे की मांग कर रहे हैं या फिर कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में भी जो है वो आप लोग इस नंबर पे शिकायत दर्ज करेंगे तो आप लोगों का जो कंप्लेन है वहाँ पे एक्सेस किया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब अगर आप लोगों को स्वघोषणा पत्र वंशावली भरने में दिक्कतें हो रही है तो उसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है जिसका प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। पूरी जो जानकारी है वो जमीन सर्वे से रिलेटेड जितनी सारी अपडेट की गई थी, जितने सारे बयान जारी की गई थी, उन सब का आप लोगों को वीडियो उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों की ज़रूरत की जो भी वीडियो होगी लगभग आप लोगों को उसमें देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके अपने काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों का जो अपडेट है वो जारी किया गया था। पूरी प्रक्रिया आई होप कि समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।